व्हाट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस? बेसिकली नाम से समझ में आता है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का मतलब होता है एक वैल्यू एनालिसिस की, जो हमको एक प्रॉक्सिमेट वैल्यूज मिलती है. डेफिनेटली दे आर एम्पेरिकल रादर देन द ट्रू एनालिसिस, राइट? इट मींस the value which we will determine, they can be varied, you know. It can be different in different situation. That is why it is called approximate analysis, right? So first of all, you have to remember that, just a minute. आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है पूरा अच्छे से सबको. यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, Okay, sir. fine. So that is approximate analysis. This is empirical rather than the true analysis. इसका मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, राइट? फर्स्ट थिंग, वी हैव टू कैलकुलेट द मॉइस्चर कंटेंट. वी हैव गॉन थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल्स, राइट? उसमें हमने ये पॉइंट पढ़ा था कि मॉइस्चर कंटेंट शुड बी लेस. इसका रीजन क्या था? मॉइस्चर कंटेंट लेस होने का रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा तो हमें काफी कुछ पॉइंट पे इफेक्ट आएगी. फॉर एग्जाम्पल, एक तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू गलत आएगी या तो कम आएगी. हम सोच रहे हैं कि 50 किलो लिया है, लेकिन 50 में 5 किलो अगर आपका पानी होगा तो आपका वैल्यू तो 45 kg के हिसाब से आएगा. लेकिन आपका वेट आपने 50 किलो लिया है, तो आप पर केजी के हिसाब से 50 से डिवाइड करोगे उसकी वैल्यू को, देन द वैल्यू विल बी लेस. So moisture content will definitely, you know, decrease the value of calorific this value, right? अब the question is कि अ, आपकी जो ये सेकंड पार्ट है. अच्छा, मॉइस्चर कंटेंट के दूसरे भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. एक तो कैलोरीफिक वैल्यू कम आएगी. सेकेंडली, वो फ्यूल या कोल या जो भी है जिसमें मॉइस्चर कंटेंट है, इट विल रिक्वायर मोर हीट टू बर्न. कंबशन के लिए उसके ज्यादा हीट लगेगी. क्यों? क्योंकि जब आप हीट प्रोवाइड करोगे, दैट टाइम इट विल, you know, first use that heat to evaporate that water. मॉइस्चर कंटेंट को इवोपरेट करने के लिए यूज होगा. तब तो जलेगा नहीं. जब वो पूरा ड्राई हो जाएगा तभी वो जल सकता है. सो इन दैट केस, वेरी सिंपल, दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए. दूसरे उसके क्या इफेक्ट्स है? तो डेफिनेटली कॉस्ट वाइज आपको बहुत महंगा पड़ेगा. क्यों? सोचो आप, कैसे महंगा पड़ेगा? आप पैसे कितने के देने वाले हो? 50 किलो के, जबकि उसमें 5 किलो 10% तो मॉइस्चर है, राइट? तो आपके साथ वो जो भी वेंडर है, जो भी सप्लायर है, वो तो चीटिंग कर रहा है आपके पास. आपके दे कितना रहा है? 45 किलो, जिसमें 5 किलो पानी डाल के 50 किलो वजन कर दिया, राइट? और आपके पास से पैसा कितने का ले रहा है? 50 किलो का पैसा ले रहा है. तो दैट विल बी अगेन लॉस इन कॉस्ट. कॉस्ट का लॉस तो होगा ही होगा, साथ में कैलोरीफिक वैल्यू भी कम मिलेगी, तो ये भी प्रॉब्लम आएगा. थर्ड वन इज, एज योर मॉइस्चर कंटेंट इज मोर, तो आपका नेट कंटेंट कम मिलेगा. तो पैसा तो ज्यादा जाएगा ही जाएगा, मतलब लॉस होगा. साथ में आपका कंपाउंड का क्वांटिटी भी कम आएगा, राइट? सो नॉट नेट क्वांटिटी वी विल रिसीव, दैट विल बी लेस. थर्ड वन, definitely we are going for industrial transport, and we know that transport is basically done on the basis of, you know, क्या वेट पे ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं? ट्रांसपोर्ट तो वेट से होता है. सो ट्रांसपोर्ट आपका वेट से होगा, तो पर केजी के भाव से 50 किलो का पैसा आपको देना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अब जब आपको पता है कि अभी 50 किलो में हमारा 45 किलो ही कोल है,
तो 5 किलो तो पानी का पैसा दे रहे हो ट्रांसपोर्ट करने का। अल्टीमेटली वो 50 किलो लाके 5 किलो पानी उड़ाओगे तभी वो कोल जलने वाला है, राइट? सो इन दैट केस योर लॉस ऑफ मनी विल बी देयर इन ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है मॉइस्चर कंटेंट की वजह से, राइट? ओके। देन वॉलेटाइल मैटर कंटेंट क्या है? वॉलेटाइल मैटर कंटेंट इज समथिंग विच इज लो बॉयलर्स, लो बॉइलिंग सॉल्वेंट्स डाले हुए हैं। चलिए, पानी को भूल जाते हैं। अब क्या करेगा वेंडर, क्या करेगा? देखो चीटिंग कहाँ कहाँ होती है, यू शुड नो दिस। इसमें आपको ये पता होना जरूरी है इसकी चीटिंग कहाँ कहाँ होती है। सोचो, तो वो क्या करेगा? सेम वे पानी की जगह वो क्या करेगा? 50 किलो में 5 लीटर, 5 केजी कोई सस्ती क्वालिटी का सॉल्वेंट डाल देगा जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट है, राइट? लो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी, लो बॉइलिंग पॉइंट है। 50 किलो में वो 5 किलो लो बॉइलिंग पॉइंट वाला कोई सॉल्वेंट डाल देगा जो कि चीपली अवेलेबल होगा, बहुत सस्ता। चलो, इससे क्या क्या प्रॉब्लम आएगी? कोई बता सकता है? कोई गेस कर सकता है? एनीवन? कि वेट क्या तो बढ़ प्रॉब्लम? जाएगा, लेकिन फिर जब उसको हम यूज करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रॉब्लम तब तक नहीं? तो उस क्योंकि तब तक तो वो वेपोराइज हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा यस। मतलब। ओके, चलो, गुड, वेरी गुड। उसके बाद देखो, आपको दिखाने के लिए तो उसने 50 किलो ले लिया, दे दिया, जिसमें हमको पता ही नहीं कि 5 किलो उसने सॉल्वेंट डाल दिया है। जब वो ट्रांसपोर्ट होगा, तब ट्रांसपोर्ट होकर हमारे यहाँ लोड होगा, अनलोड होगा, जो भी होगा, स्टोरेज होगा, तब तक वो वॉलेटाइल मैटर उड़ जाएगा। तो क्या होगा? 50 किलो का पैसा तो दे दिया आपने, लेकिन अल्टीमेटली वो 5 लीटर में से 2-3 लीटर भी उड़ गया, राइट? 2-3 लीटर भी उड़ गया तो वो तो उतना वेट कम हो गया। दैट इज अ वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, एज इट इज अ लो बॉइलर, इट इज अ वॉलेटाइल मैटर। आपको पता है वो बहुत जल्दी जलेगा कोल। जैसे कोल मैंने खरीदा, एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। एक सिंपल लकड़ी है, ठीक है, उसको मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वही लकड़ी को मैं पेट्रोल में डुबा के जलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी कंबशन की? वेलोसिटी किसकी पेट्रोल ज्यादा वाले होगी? की। पेट्रोल में डुबो के जो हमने जलाया है उसकी। ऐसा इधर भी होगा कि नहीं होगा कि इसमें लो बॉइलर वॉलेटाइल मैटर्स हैं, तो वो कोल आपका जलेगा भी बहुत ज्यादा। सो वेलोसिटी ऑफ दैट कंबशन विल बी वेरी हाई। तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी बताओ? चलो, सर कोल जल्दी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, कंजम्पशन बढ़ जाएगा आपका। तो आपको वापस 50 किलो को मंगवाना पड़ेगा, ठीक है? वापस मिक्स करके दे देगा। तो ये चलता रहेगा सिलसिला। अल्टीमेटली जहां 50 किलो कोल का काम है, वहां मेरा 75 किलो या 100 किलो कोल जा रहा है, मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया। समझ में आ रहा है? मेरा मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया। अल्टीमेटली मेरा वहां पर भी वही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो वहां पर भी प्रॉब्लम आने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उतना ही लेगा, लेकिन रास्ते में ही उड़ जाएगा। या तो थोड़ा बहुत बचेगा, वो घर आके, मतलब जब आप कोल को जलाओगे तब वो फटाक से जल जाएगा। दैट इज अ प्रॉब्लम अगेन, कि वॉलेटाइल मैटर कंटेंट शुड बी लो, मतलब वो भी कम होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट तो लो होना ही चाहिए, वॉलेटाइल मैटर कंटेंट लो होना चाहिए। दिमाग में आ गया पूरा? जैसे मैंने बोला था कि गुड गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये मॉइस्चर कंटेंट क्यों कम होना चाहिए, वॉलेटाइल मैटर कंटेंट भी थोड़ा सा शायद हमने रखा था वेलोसिटी वाला जो था उसमें, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ कंबशन शुड बी कंट्रोल्ड। तो इसमें यही मैटर आ जाती है कि वॉलेटाइल मैटर ज्यादा होगा, देन वेलोसिटी ऑफ कंबशन विल बी वेरी हाई। तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है? देन द थर्ड पार्ट, दैट इज एश कंटेंट। एश कंटेंट जो है आपका, वो क्या होना चाहिए? वो भी तो कम होना चाहिए, इट शुड बी लो। व्हाई? एश कंटेंट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था कल। क्या है एश कंटेंट का मतलब? क्या होता है इन जनरल? अगर हम बोलते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ नॉन कंबस्टिबल मटीरियल, राइट? जो आपके कोल में मिक्स किया गया है, जो जलने वाला ही नहीं है। और अगर एश स्पेशली देखा जाए तो इनऑर्गेनिक्स होते हैं जनरली। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे डोंट गेट combusted विद द बर्निंग। कंबशन में कंबक्शन नहीं होता है,
मैं एक एग्जांपल दिया था, किस चीज का एग्जांपल दिया था उसमें कल मैंने, किस चीज का एग्जांपल दिया था? ऐश कंटेंट में मैंने एक एग्जांपल दिया था कल। कौन सी चीज का एग्जांपल दिया था मैंने? सर का सॉल्ट का एग्जांपल दिया था ना मैंने, कि 50 किलो में 5-10 किलो सॉल्ट मिला भी दिया तो पता भी नहीं चलेगा। टोटल वेट तो 50 किलो होगा, लेकिन जब जलेगा तो 10 किलो का ऐश निकलेगा आपका सॉल्ट का, राइट? जो कि नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है, इनऑर्गेनिक मटेरियल है, वो जलने वाला है ही नहीं। लेकिन आपने 50 किलो का दिया पैसा, लेकिन 10 किलो तो आपकी ऐश निकली। अब दूसरा ये प्रॉब्लम है कि 10 किलो की ऐश को डिस्कार्ड कहाँ करें, वो भी तो एक प्रॉब्लम है। सो इसमें भी सेम कुछ पॉइंट कॉमन है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगा, बढ़ेगा, फिर आपका ओवरऑल नेट कंटेंट कम आएगा, उसके बाद आपका टोटल कॉस्टिंग जो होगी वो भी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से आपका ओवरहेड खर्चा जो है, समझ में आ रहा है? आपका ओवरहेड खर्चा जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट? तो अल्टीमेटली इंडस्ट्री में तो वही चीज होती है ना, कि भाई आपका खर्चा कैसे कम किया जाए, बढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका खर्चा कम करना है। यू हैव टू रिड्यूस द कॉस्टिंग। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इंजीनियर जॉब। इंजीनियर का जॉब ही वही है कि कैसे कंफर्ट्स बढ़े, कैसे इजीनेस बढ़े, ईज बढ़े, और कैसे कॉस्टिंग कम हो जाए। दैट इज अ बेसिक रोल ऑफ एन एनी इंजीनियर, irrespective of the branch. समझ में आ रहा है? सो अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वॉलेटाइल मैटर कंटेंट जो है आपका, जो उसमें गैसेस भी हो सकते हैं कुछ, जिसको लिक्विड प्रोडक्ट्स जनरली हो सकती है, मैक्सिमम लिक्विड प्रोडक्ट्स होती है, राइट? लेकिन लिक्विड प्रोडक्ट में मॉइस्चर इंक्लूड नहीं होता है, याद रखना, राइट? ये थोड़ी सी ध्यान रखना। ओके, अच्छा, वॉलेटाइल मैटर कंटेंट होगा तो उसमें से आपका अगर चीप क्वालिटी का ये डाला हुआ है क्या, सॉल्वेंट डाला हुआ है, तो उसमें से धुआं भी निकल सकता है, स्मोक निकल सकता है, पोल्यूशन क्रिएट कर सकता है, राइट? दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। ये सारा प्रॉब्लम्स जो है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर? अब जो हम करने जा रहे हैं वो है फिक्स्ड कार्बन कंटेंट। फिक्स्ड कार्बन कंटेंट क्या है आपका? फिक्स्ड कार्बन कंटेंट इज नथिंग बट, जस्ट एक मिनट मुझे दे दीजिए। ओके, so what is your basically uh, fixed carbon content, FC जिसको बोलते हैं, फिक्स्ड कार्बन कंटेंट क्या है आपका? तो see, your fixed carbon content is what is that? It is basically 100 minus moisture content, जितना भी परसेंटेज आता है, परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट
प्लस परसेंटेज वॉलेटाइल कंटेंट मैटर कंटेंट प्लस आपका एश कंटेंट। दिस इज योर फिक्स्ड कार्बन कंटेंट। तो आपका मॉइस्चर कंटेंट क्या होना चाहिए आपके कोल में? इट शुड बी लो। What should be the volatile matter content? It should be low. What should be ash content? It should be low. But what should be fixed carbon content? This should be high. तभी तो आपका हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा कि नहीं? ओके, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का फंडामेंटल समझ में आ गया क्यों करते हैं ये बताइए पहले। आर यू गेटिंग द concept why we are performing this proximate analysis of coal? Are you getting on clearly? अच्छा, यहाँ पर कोई क्वेरी है आपकी? कोई क्वेरी है? ये चारों चार जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, वो एकदम क्लियर हो गया कि नहीं? परफेक्ट, बताइए। ये चार एकदम क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया पूरा? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस। कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? इसको अब हम लोग समझेंगे कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो सिंपल सा है, व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको इसकी कंडीशंस पहले पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मॉइस्चर कंटेंट, इसमें इसको बोलते हैं टेम्परेचर एंड टाइम कंडीशन बोलते हैं जिसको, राइट? सो परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, ये जो हम करते हैं वो टेम्परेचर एंड टाइम, ये दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, राइट? एमसीक्यू में या इसमें भी पूछ सकते हो लोग। सो योर मॉइस्चर कंटेंट analysis should be performed at 105 to 110 degrees Celsius around. That is for minimum 1 hour. Minimum 1 hour. 1 घंटे के लिए। मैं बताऊंगा प्रोसेस कैसे करते हैं, ठीक है? परसेंटेज वॉलेटाइल कंटेंट, ये जो आपकी की जाती है वो की जाती है अराउंड 925 प्लस और माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, राइट? और दिस इज डन फॉर ओनली 7 मिनट्स। परसेंटेज एश कंटेंट, इसको क्या किया जाता है, अराउंड 700 से 750 डिग्री सेल्सियस तक करीबन मिनिमम 30 मिनट्स रखना है। ये मैक्सिमम टाइम है आपका, ये मिनिमम टाइम है। उससे ज्यादा रख सकते हैं, कम नहीं, ठीक है? मिनिमम एंड मैक्सिमम टाइम का दिमाग में समझ में रखिए, ये रखिए। अब क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज एश कंटेंट तो हम लोग सीधा माइनस करते हैं, राइट? तो सबसे पहले परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट इज लॉस इन वेट। मतलब हम 105 डिग्री पे 1 घंटा रखेंगे कोल को, तो उसमें से मॉइस्चर उड़ जाएगा, ओके? मॉइस्चर उड़ जाएगा आपका, तो उतना लॉस आ जाएगा इनटू 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल जो भी आपने लिया है। अगर मैंने 1 ग्राम लिया है, उसमें से समझ लो कि 100 मिलीग्राम उड़ गया, तो मेरा 10% आएगा मॉइस्चर कंटेंट। दिस इज द फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। परसेंटेज वॉलेटाइल मैटर क्या होगा, उसमें भी सेम ही आएगा। क्या आएगा? अगेन लॉस इन वेट, जो भी आपका लॉस होगा when we will heat it at this degree temperature into 100 divided by weight of coal। ये बहुत ही क्रिटिकल है, मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है आगे जाके। देन परसेंटेज एश कंटेंट, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब हम क्या करेंगे, एंड रिमेंबर योर सीक्वेंस शुड बी ऑलवेज फर्स्ट
सेकेंड एंड थर्ड, कभी आप वॉलेटाइल कंटेंट के बाद मॉइस्चर कंटेंट नहीं निकाल सकते। यू कैन सी द टेम्परेचर रेंज, समझ में आ जाएगा आपको, राइट। व्हाट इज द ऐश कंटेंट? तो सिंपल सी बात है, अब कोल जो है उसको हम पूरा जला देंगे। जैसे 1 ग्राम कोल ले लिया, मैं पूरा जला दिया एट 750 700 750 डिग्री टेम्परेचर पे, सब कुछ जल गया। 30 मिनट में नहीं जला तो मैंने 1 घंटा रखा, 1 घंटे में नहीं जला तो 1.5 घंटा रखा, लेकिन जला दिया पूरा। अब मैंने वेट लिया, कांस्टेंट वेट आ गया कि अब कुछ जल नहीं रहा है, कुछ रेसिड्यू अंदर पड़े हैं, बट दोज रेसिड्यूज आर नॉट गेटिंग बर्न। दैट मीन्स क्या? इट इज एन एश कंटेंट। सो दिस इज योर वेट ऑफ एश और रेसिड्यू जिसको बोलते हैं into 100 divided by weight of coal। ये 3 फॉर्मूला पे पूरा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस चलता है। ये 3 फॉर्मूला पे आपका पूरा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस चलता है, याद रखो, ठीक है। परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट में हम लॉस देखते हैं, देन परसेंटेज वॉलेटाइल कंटेंट में हम लॉस देखते हैं, लेकिन परसेंटेज ऐश कंटेंट में हम क्या देखते हैं? ऐश का रेसिड्यू का वेट, जितनी ऐश पड़ी रही, ठीक है। और बाकी का फॉर्मूला सेम है, इनटू 100 डिवाइड बाय वेट ऑफ कोल। अब क्वेश्चन एक दिमाग में, अच्छा ये 3 फॉर्मूला या टेम्परेचर को देख के किसी को कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है, जरा मुझे बता सकता है? एनीवन? प्लीज माइक्रोफोन से करिए, चैट में मत लिखिए, क्योंकि चैट देखना मुश्किल होता है बार बार। एनीवन? ये पूरा स्लाइड को देख के दिमाग में कुछ आता है? एनीथिंग यू वुड लाइक टू कोट समवेयर? कुछ दिमाग में पूछना है तो आता है? एनीवन? ये स्लाइड से पता चलता है कि नहीं पता? इसका प्रेजेंटेशन जो है पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपके ब्लॉग पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारा, ये भी मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन जो है वो पूरा ब्लॉग में पड़ा हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, डोंट वरी। यस, एनीथिंग एल्स? किसी को भी कुछ क्वेरी है? फिक्स्ड कार्बन कंटेंट का क्या है बताइए? वो तो हम बाद में करेंगे ना, ये तीनों कैलकुलेट कर लेंगे। वंस वी विल कैलकुलेट देन वी विल डू इट। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या है। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है बच्चों को कि सर ये मॉइस्चर कंटेंट तो ठीक है 105 से 110 डिग्री, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मॉइस्चर इज 100 डिग्री। सो हम 1 घंटे तक कोल को गर्म करेंगे 110 डिग्री पे, देन माई 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 मॉइस्चर विल बी रिमूव। उसको ठंडा करना है और उसको फिर वेट ले लेना है, ठीक है। तो जितना भी वेट कम आएगा वो हम कैलकुलेशन में डालेंगे। ऐश कंटेंट भी ठीक है, 700 से 750 डिग्री टेम्परेचर पे हम जलाते हैं, ठीक है, और वो भी 30 मिनट मिनिमम, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, तो वो भी ठीक है। लेकिन वॉलेटाइल मैटर कंटेंट में इतना हाई टेम्परेचर क्यों होता है? वॉलेटाइल मैटर कंटेंट में इतना हाई कंटेंट टेम्परेचर क्यों होता है? द रीजन इज, यू कैन सी द मैक्सिमम 7 मिनट। दैट मीन्स, देखो कोल के अंदर कुछ ऐसे सॉल्वेंट होंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। अब हाई बॉइलिंग पॉइंट को उड़ाना है आपको, हाई बॉइलर जो कंपाउंड्स हैं या जो भी सॉल्वेंट है उसको उड़ाना है, तो हमको एक तो पहले तो पता नहीं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, राइट। मॉइस्चर का तो हमको पता है 100 डिग्री, इसलिए हमने सेट कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं कि कोल को इतने हाई टेम्परेचर पे, दिस इज 7 इज अ मैक्सिमम मिनट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी अगेन, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ सेकेंड्स के लिए कोल को जस्ट ऐसे 925 डिग्री टेम्परेचर दिखा दें। अगर 1 ग्राम कोल है हमारा, 1 या 2 ग्राम या 5 ग्राम मैक्सिमम, तो वो हम दिखा देते हैं अगर, ठीक है, तो क्या होगा? एट दिस हाई टेम्परेचर immediately within fraction of seconds all the volatile matter will be immediately removed, evaporated, निकाल लो उसको वापस,
तो दो चीजें हो जाएंगी कि हमारा अननोन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सॉल्वेंट के टेम्परेचर 300-400 डिग्री से ज्यादा नहीं होते, बट स्टिल हम इतना हाई टेम्परेचर रखते हैं क्योंकि वो रैपिड फास्ट हो जाए हमारा काम विद इन सेकेंड्स, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड में भी हो जाएगा काम। ठीक है, तो वो काम बन जाएगा हमारा। सेकेंडली, इतना हाई टेम्परेचर पे कोई भी वॉलेटाइल मैटर कंटेंट रहने का चांस रहेगा ही नहीं। ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। तो दो चीजें होगी, सब कुछ निकल जाएगा एंड विद इन द सेकेंड्स, राइट। इफ वेरी हाई क्वांटिटी इज देयर, दैट इज मेट्रिक टर्न्स, तो उसके लिए 5-6 मिनट 7 मिनट रखना पड़ेगा। ठीक है, अगेन क्वेश्चन एक आएगा, बच्चा बोलेगा कि सर 750 पे तो हमारा कोल जल रहा है, तो 900 डिग्री पे कोल लॉस होगा कि नहीं होगा? माय आंसर इज यस, माय आंसर इज यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि ये नाम क्या है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनालिसिस? इट इज अ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। तो उसमें ये कोल का थोड़ा लॉस होने का चांसेस है, right? That is quite possible. But at the same time, we can save the time, and that is again a proximate analysis. अगर मेरा कोल 84% आ रहा है एक्चुअली, राइट, कार्बन परसेंट, और अगर मैंने टेम्परेचर पे किया तो आधा 1% प्लस माइनस हो सकता है, 84 की जगह 83 82 आ सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। बट अगेन द नेम ऑफ दिस एनालिसिस इज अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस, मतलब कि ये वैल्यूज चेंज होती रहती है। अब मॉइस्चर कंटेंट जो है, ये सारी जो चीजें हैं वो किस किस, ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को हम क्यों प्रॉक्सिमेट बोलते हैं उसका भी एक रीजन समझना चाहिए। इसका रीजन ये है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का कि हम क्यों करते हैं, तो द वैल्यू द वैल्यू ऑफ प्रॉक्सिमेट एनालिसिस डिपेंड्स ऑन, एक, पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकता है। मतलब मैंने किया और मॉइस्चर कंटेंट मेरा 15% आया, लेकिन दूसरे आदमी ने किया तो उसका 14% भी आ सकता है, 12% भी आ सकता है। उसने हैंडल कैसे किया वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है ना, कुछ कोल उसने गिरा दिया, तो पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है। सीजन टू सीजन, सीजन टू सीजन वेरी हो सकता है। देखो, अगर आप विंटर में करोगे, समर में करोगे और मॉनसून में करोगे तो मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग आए, इवन द सेम सैंपल आई एम एनालाइजिंग तो भी चेंज आएगा, राइट। इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट, इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट चेंज हो सकता है। मतलब कि मेरा इक्विपमेंट जो है वो इक्विपमेंट, समझ में आ रहा है, मेरा इक्विपमेंट दूसरी लेबोरेटरी के इक्विपमेंट से ज्यादा सेंसिटिव है तो मेरा चेंज आएगा, राइट। इक्विपमेंट टू इक्विपमेंट, कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री चेंज हो सकता है। कंट्री टू कंट्री चेंज कैसे? क्योंकि हर एक कंट्री का एटमॉस्फेयर अलग होता है, तो चेंज आएगा, राइट। लेबोरेटरी टू लेबोरेटरी, लैब टू लैब में चेंज आएगा। यहाँ की लेबोरेटरी के क्राइटेरिया अलग है, दूसरी लेबोरेटरी में अलग आ सकता है क्योंकि वहाँ लोग भी अलग हैं, यहाँ के लोग भी अलग हैं, उनका हैंडलिंग मेथड अलग है। तो ये भी सारे जो है, ये सारा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन कि वेरिएशन काफी सारे आते हैं इसमें। वेरिएशंस विल बी ऑब्जर्व, राइट, इन द वैल्यूज ऑफ दीज थिंग्स। करना कैसे है इसको समझते हैं अभी हम, इसको अब हम समझते हैं कि कैसे इसको करना है। देखिए, आपको सबसे पहले कोल लेना है। देखो, अभी मैं आपको एग्जाम में ये चीजें शायद ना भी दे, आपको आनी चाहिए।
कि एश कंटेंट निकालो या मॉइस्चर कंटेंट निकालो, ऐसा नहीं देंगे। से फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 5 ग्राम सैंपल हीट किया 110 डिग्री सेल्सियस पे, द वेट was 4.5 gram octane. Then again it was heated at 925 degrees Celsius and the weight was obtained 4 grams, for example. And then it was burnt at around 750 degrees Celsius and the residual weight was obtained 1.1 gram. अब देखो क्या फर्क आया। तो आपको बोला है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या आएगा, या तो कैलकुलेट द प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। अब आपको ये कुछ नहीं बताया कि यहाँ मॉइस्चर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर वॉलेटाइल मैटर कैसे आएगा, कहाँ आएगा, कौन सी कंडीशन में ऐश कंटेंट आएगा। आपको आइडेंटिफाई कहाँ से करना है बताइए, आपको आइडेंटिफाई कहाँ से करना है कि कौन सा प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। सर टेम्परेचर यस, टेम्परेचर पे, और टाइम भी दे सकते हैं कि इतना टाइम पे या इतना टाइम पे। तो मुझे पता चलना चाहिए कि पहला मेरा जो है वो क्या है, फर्स्ट वाला क्या है मेरा, मॉइस्चर कंटेंट है। तो व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट, तो मेरा 5 0.5 ग्राम, ग्राम। हाँ 5 ग्राम मेरा टोटल वेट है, और मेरा लॉस कितना हुआ, 5 ग्राम लिया था तो 4.5 मिला, तो 0.5 ग्राम 0.5 मिला इंटू 100, कितना हो गया, 10% हो गया, इज 10%। ओके फाइन, मैं परसेंटेज वॉलेटाइल मैटर कंटेंट करूंगा। देखो वेट ऑफ सैंपल हमेशा सेम रहेगा, याद रखना, क्योंकि वो तो हम एक ही ले सकते हैं ना, हम कंटिन्यूशन में ले रहे हैं। 5 ग्राम विल बी ऑलवेज देयर। बच्चे क्या करते पता है, वेट ऑफ सैंपल ये ले लेते हैं। अब तो मेरा सर 4.5 हो गया ना, अब मैं वॉलेटाइल कर रहा हूं। दैट इज रॉन्ग, बिकॉज वॉलेटाइल मैटर कंटेंट इज अ पार्ट ऑफ योर 5 ग्राम। आप सीक्वेंस में करो वो अलग बात है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ योर 5 ग्राम, राइट। सो 5 ग्राम वेट विल बी सेम। अच्छा, यहाँ 4.5 ग्राम आपका लेना पड़ेगा, इसमें ऐसा नहीं कि 5 में से 4 निकालना है। देखो यहाँ पर मैंने मॉइस्चर निकाल दिया, आई हैव रिमूव द मॉइस्चर नाउ। सो व्हाटएवर द कंपाउंड इज देयर, इट इज नाउ इंक्लूडिंग कोल मतलब कार्बन, एश एंड वॉलेटाइल मैटर कंटेंट। तो अब 4.5 में से मुझे ये माइनस करना है, तो अभी यहां पर कितना आएगा, अगेन 0.5 इंटू 100, तो ये भी 10% आएगा, इज इट राइट। सर यस, सर अब जब हमने पहला मॉइस्चर कंटेंट के लिए हमने उसको हीट किया, क्या तब वोलेटाइल कंटेंट निकल नहीं सकता ऐसा, मतलब देखो निकलेगा ऐसा नहीं हो अगर सकता? अगर अगर लो बॉयलर्स होंगे, 100 से नीचे के होंगे, ठीक है, तो निकल सकते हैं। बट इन दैट केस वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट कि इतना मॉइस्चर है, इतना वॉलेटाइल है। दैट इज व्हाई इट इज प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। इवन द मॉइस्चर कंटेंट वैल्यू 10% है, उसमें हो सकता है कि मॉइस्चर आपका 8% ही हो और 2% आपका लो बॉयलर हो सकते हैं कुछ, बट वो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको जनरलाइज फॉर्म में 10% मॉइस्चर कंटेंट ले रहे हैं, दैट्स ऑल। मतलब कि 110 से नीचे के कुछ सॉल्वेंट्स होंगे वो निकल सकते हैं, या डेफिनेटली निकल सकते हैं, लेकिन हम उसको कंटिन्यूशन में मॉइस्चर कंटेंट में ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, 110 से ऊपर के जो बॉयलर्स हैं, लिटिल हाई बॉयलर्स, उसको हम वॉलेटाइल मेटल कंटेंट के अंदर अलग से करेंगे। दीज आर ऑल द लिमिटेशंस ऑफ दिस एनालिसिस, right? These are all the limitations of this analysis, that we are not getting the very accurate value of moisture or volatile, right? देखो volatile जिसमें जाएगा उसमें थोड़ा कार्बन भी तो जा सकता है, अभी जो मैंने बताया, right? So that is okay, fine. That, but we will get some idea. Okay, okay. Let's go for the ash content. Ash content में कितना लिखूंगा, बच्चे क्या करते हैं पता है, 4 minus 0.1 ग्राम। क्या आएगा सही में, क्या आएगा आंसर? This is your residue. Point. So it will be 0.1 gram.
इंटू 100 डिवाइड बाय 5 ग्राम। तो आपका कितना परसेंटेज आ जाएगा? 2%. ओके, सो व्हाट इज द percentage fixed carbon content? It is 100, sorry, it is 100 minus 10% plus 10% plus 2%. कितना आ जाएगा? 22% आपका टोटल है, तो इट विल बी 78%. It will be 78%. This is your fixed carbon content. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। ये क्लियर हो गया? ध्यान रखना, आपको ये करना है कि ये वेट हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट निकालो, एश कंटेंट निकालो, वॉलेटाइल कंटेंट निकालो, अल्टीमेटली यू आर कैलकुलेटिंग फ्रॉम 5 grams, राइट? क्योंकि these all are the part of your total weight. तो वेट हमेशा याद रखना कि यही करना है, ठीक है? अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि आपको, चलो मैं बताता हूँ आपको, अभी एक न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं। दिस इज एग्जांपल, ओके, नाउ दिस इज एग्जांपल नंबर 2, राइट? चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक न्यूमेरिकल देता हूँ, वो आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है? फाइन। तो मैं यहाँ पर 2.5 ग्राम कोल ले रहा हूं, ठीक है? आई एम टेकिंग 2.5 ग्राम कोल इन अ क्रूसिबल एंड इट इज हीटेड इन ओवन। ओवन में हीट करते हैं। इट इज हीटेड इन ओवन एट 110 डिग्री सेल्सियस। So I got residual weight 2.4 gram, right? This is my first step. Further, it was heated at delta at 940 डिग्री सेल्सियस। देखो 900 से ऊपर का कोई भी वेट है वो वॉलेटाइल मैटर कंटेंट का आएगा, राइट? दिस इज एट 940, दिस इज फॉर 1 hour, दिस इज फॉर 7 minutes, right? And then I got the residual weight, right, was 1.5 gram. Finally, the crucible was kept in a furnace to burn the coal totally. This was burnt at 750 degrees Celsius, and the residue weight, it was found 0.25 gram. तो आपका अप्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या होगा? चलिए फटाफट मुझे कैलकुलेट करके बताइए, मुझे आंसर लिखवाइए। परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट कितना आएगा, परसेंटेज वॉलेटाइल कंटेंट कितना आएगा, परसेंटेज एश कंटेंट कितना आएगा, एंड परसेंटेज फिक्स्ड कार्बन कंटेंट कितना आएगा। चलिए मुझे बताइए, फर्स्ट मॉइस्चर कंटेंट कितना आएगा? ओके, मॉइस्चर कंटेंट इज 4%। 4। कैसे कि 2.5 ग्राम कोल लिया था, वेट कितना कम हुआ, 0.1 ग्राम इंटू 100, तो इट इज 4%। वेरी गुड। नेक्स्ट, वॉलेटाइल मैटर कंटेंट अब 2.4 में से माइनस करना है, याद रखना 2.4 में से 36। माइनस करना है। उसमें से 1.5 ग्राम आया, तो इसका मतलब आपका 0.9 ग्राम इज योर लॉस, बट 2.5 इज योर टोटल वेट इंटू 100, तो इट इज 36%। करेक्ट। एश कंटेंट कितना आएगा? अगेन 2.5 ग्राम इज योर वेट और एश कंटेंट इज 0.25 ग्राम। याद रखिए, इसको रेसिड्यू लेना है सीधा, so your 100, that is your 10%. So what is fixed carbon? It is 100 minus 4 plus 36 plus 10, कितना आ जाएगा? 50% आएगा आपका। Yes, this is your answer.
बोलो, दिमाग में बैठ गया, एकदम क्लियर हो गया, परफेक्ट। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एकदम समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। देखो, आपको हमेशा ये भी बोल सकते हैं कि मैंने इतना वेसल का वेट लिया और उसमें क्रूसिबल का, अरे, कार्बन का इतना वेट डाला, और कुछ भी घुमा घुमा के दे सकते हैं। आपको लाना क्या है? लॉस ऑफ वेट कैसे भी करके लाना है, राइट? लॉस ऑफ वेट लेके आ जाना है, बस इतना सिंपल सा है, राइट? दैट इज वेरी सिंपल। बहुत सिंपल सा है ये चीज, कुछ इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, सिग्निफिकेंस आपको पूछा जा सकता है ये सारी चीजों का। जैसे कि मॉइस्चर है, उसका सिग्निफिकेंस लिखिए। तो एक्सेस मॉइस्चर इज अनडिजायरेबल। फॉर एवरी परसेंट मॉइस्चर होगा, तो एवरी परसेंट मॉइस्चर विल लूज 1% ऑफ हीट। 1% हीट लॉस होगी, राइट? मॉइस्चर ऑल्सो increases transportation cost. Then 5 to 10% मॉइस्चर अगर आपका है, तो इट इज अगेन डिजायरेबल एज इट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म फ्यूल बेड एंड लेस टू फ्लाई एश। ये कुछ उसके एडवांटेजेस दिए गए हैं, बट सिग्निफिकेंस में ये बताया गया है। वॉलेटाइल मैटर कंटेंट का जो है सिग्निफिकेंस क्या है, मैं बताता हूँ आपको। कि अगर हाई परसेंटेज ऑफ वीसी है, तो वो फ्यूल आपका बहुत जल्दी बर्न हो जाएगा, राइट? और इट मे बी इवोपरेट, तो लॉस ऑन वेट आएगा। तो आपका लेस, मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमिक लॉस होगा। हाई वॉलेटाइल मैटर कंटेंट जो है वो जल्दी से जलेगा, स्मोक निकाल सकता है, राइट? तो पॉल्यूशन कर सकता है। अगेन, हाई वॉलेटाइल कंटेंट होगा, तो आपका जो कोल होगा, वो जो है, वो उसका केक अच्छे से नहीं बनेगा। कोल डू नॉट केक वेल, मतलब उसका केक केक मतलब पीसीस नहीं बनेंगे अच्छे से। डिक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर, यस ऑब्वियसली, राइट? सो that is again a problem. Coal containing जो हाई वॉलेटाइल कंटेंट है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ाएगा। ये सारी चीजें होंगी, राइट? अच्छा, ऐश कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? तो ऐश कंटेंट अगर ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? कैलोरीफिक, देखो ये सारे मॉइस्चर और ऐश कंटेंट कैलोरीफिक वैल्यू कम करते हैं, ये चीज को ध्यान में रखिए, राइट? एंड अगेन, इट विल create a lot of waste which we have to discard, right? वो इनऑर्गेनिक्स है, वेस्ट डिस्कार्ड करने का प्रॉब्लम आता है। तो दैट इज अगेन अ बिग इश्यू, राइट? बॉयलर की अगर आपकी एफिशिएंसी कम करेगा, क्योंकि अगर आप बॉयलर में कोल यूज करते हो एज ए फ्यूल, तो वही है कि आपका जो अल्टीमेटली कैलोरीफिक वैल्यू पे ही जाएगा आगे जाके। कि 10 किलो डाला लेकिन 2 किलो तो कम है, तो आपका 8 किलो ही जलेगा। तो वो बॉयलर की एफिशिएंसी भी कम करेगा ही, राइट? सो ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती है। फिक्स कार्बन कंटेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? डेफिनेटली फिक्स कार्बन कंटेंट विल गिव यू हाई कैलोरीफिक वैल्यू। So for a good quality of coal, carbon content should be high, right? The percentage of fixed carbon will help in designing the furnace, and definitely it will increase the efficiency of combustion in any type of industry. Clear? ये सारी चीजें जो है, ये आपकी प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में आएगी। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में ये सारी चीजें आएगी। क्लियर? तो आई होप कि सबको ये क्लियर हो गया परफेक्टली, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस समझ में आ गया सबको, एकदम क्लियर। ध्यान रखना, इसका प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ करोगे। जहां जहां मैंने गलती बताई है, वो गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है? सो प्लीज डू सम प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल, सो दैट यू विल गेट गुड स्कोर, राइट? और ये ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, कोई इतना ज्यादा दिमाग चलाने जैसा कि इसमें याद रखना है या कुछ, ऐसा है ही नहीं। इतना सिंपल सा है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर आपने मॉइस्चर कंटेंट गलत निकाला, अरे सही निकाला, देखो, आपने मॉइस्चर कंटेंट सही निकाला, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने मॉइस्चर कंटेंट सही निकाल दिया, ठीक है, फाइन। लेकिन अब इसमें आपने क्या किया कि 2.4 माइनस
1.5 करना है, इसकी जगह आपने 2.5 माइनस 1.5 किया, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, और फिर आपने ये सही निकाला, ठीक है, ये सही निकाला क्योंकि रेसिड्यू ले लिया, तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे बताओ, कहाँ गलती होगी बताओ। फिक्स्ड कार्बन कंटेंट। यस, देखो आपने ये गलत निकाला, ये वैल्यू गलत निकली, तो ये भी गलत निकलेगा कि नहीं, तो ये भी आपका गलत आ जाएगा। तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको क्या मिलेगा, 1 मार्क इधर मिलेगा, 1 मार्क इधर मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, तो यू विल गेट ओनली 2 आउट ऑफ 4, दैट्स ऑल। दिस इज जस्ट अ सिंपल मेथड आई एम टेलिंग यू कि ऐसा होगा, ध्यान रखना इस चीज का। सो फॉर गेटिंग फुल ऑन फुल, आपको ये तीनों को प्रॉपर सीक्वेंस में, ये नहीं कर सकते कि आप एश कंटेंट पहले निकाल दो, गलत। आपको प्रॉपर सीक्वेंस जाना पड़ेगा, मॉइस्चर, उसके बाद वॉलेटाइल और उसके बाद एश कंटेंट, इसी सीक्वेंस में जाना है आपको, ठीक है। और फाइनली आपको निकालना है एश कंटेंट, सॉरी दिस फिक्स्ड कार्बन कंटेंट, राइट। जनरली जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है, राइट, मॉइस्चर कंटेंट जो है वो ओवन में निकाला जाता है, हॉट एयर ओवन बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं हॉट एयर ओवन टेक्निक, राइट। वॉलेटाइल मॉइस्चर कंटेंट निकाला जाता है फर्नेस में, ये भी फर्नेस में निकाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस में निकाला जाता है। हॉट एयर ओवन जो है, इट इज नॉट एयर ओवन, इट इज अ हॉट एयर ओवन, रिमेंबर, भूल नहीं करना है। हॉट एयर ओवन, गर्म हवा वाला ओवन जिसमें टेम्परेचर इतना आता है, हॉट एयर ओवन में निकाला जाता है, ये फर्नेस में निकाला जाता है। फर्नेस मतलब एक भट्टी, बराबर। लेबोरेटरी फर्नेसेस अवेलेबल है, आती है ऐसी फर्नेस, तो उसमें निकाला जाता है। तो टेम्परेचर, टाइम डेफिनेटली याद होनी चाहिए आप लोगों को, राइट। कौन कौन सी चीजों को यूज किया जाता है, उसके ऊपर लीड लगाया जाता है, क्रूसिबल के ऊपर लीड लगाया जाता है, वो सारी चीजें जो है आपको बुक में दी गई है, सब एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करके कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। सो फाइनली इसके ऊपर जो इसके ऊपर लीड लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, इसके ऊपर लीड लगाया जाता है और इसके ऊपर फिर से लीड नहीं, ये कर किया जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली आपको सिंपल सी चीज है कि ये एनालिसिस को सीक्वेंस में करना है, दैट्स ऑल। सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके।